patient relationship. It is an important area of medical sociology in which complex social factors are implicated. The patient comes unbidden to doctor and enters voluntarily into the contract in which he agrees to follow the doctor's advice. That means कि जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो वॉलंटरली एक कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है कि वो डॉक्टर की एडवाइस को मानेगा. बाय वर्च्यू ऑफ हिज टेक्निकल सुपीरियरिटी, नॉलेज एंड स्किल, डॉक्टर क्या है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, अथॉरिटेटिव रोल है उस पास, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, ठीक है, स्किल है, और वो एक ऑर्डर इशू कर सकता है पेशेंट को जिसे उसे फॉलो करना है, उसको एडवाइस दे सकते हैं. लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, वो प्रिपेयर नहीं होते डॉक्टर की बात मानने के लिए, है ना, उसकी फुल अथॉरिटी को नहीं मानते हैं. तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में. बिसाइड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, डॉक्टर को क्या क्या आना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट के साथ. सक्सेसफुल डॉक्टर वही है जो जानता है हाउ वेल टू कम्युनिकेट विद हिज पेशेंट. तो देयर आर 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब किए गए हैं जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में स्पेशल जिनका रोल है. कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए एनएमसी ने फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम भी डेवलप किया है ना. तो उसमें क्या होता है, कम्युनिटी में जाते हैं फर्स्ट ईयर से ही और एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाती है, रैपो बनाने की कोशिश की जाती है. सो देयर आर 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे जो पेशेंट डॉक्टर को सक्सेसफुल डॉक्टर बनाते हैं कम्युनिकेशन, अगर उसकी स्किल इन लेवल्स पे सही है, ठीक है. तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन ऑन एन इमोशनल प्लेन, ठीक है. तो पेशेंट डॉक्टर को क्या सिंपैथेटिक एयर होना चाहिए उसके कंप्लेंट के साथ. ऐसा नहीं कि वो कुछ अपने दुख दर्द बांट रहा है और वो चाय पी रहा है, खुश हो रहा है, कुछ कहीं और बात कर रहा है ना. तो सिंपैथेटिक एयर होना चाहिए, ये नेसेसरी है एक रैपो बनाने के लिए. इसीलिए क्या होता है, जो फोक मेडिसिन, जो गांव में लोकल झोला छाप डॉक्टर्स भी होते हैं या फोक मेडिसिन वाले होते हैं, उनसे वो जो पेशेंट हैं, जो विलेजर्स हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन के कंपेयर में. तो डॉक्टर को एक सिंपैथेटिक ईयर रखना चाहिए जिससे कि उसके साथ रैपो बन सके, एक रिलेशन बन सके पेशेंट के साथ. सेकेंड लेवल क्या है, कम्युनिकेशन ऑन अ कल्चरल प्लेन, ठीक है. फर्स्ट क्या था, कम्युनिकेशन ऑन अ इमोशनल प्लेन. सेकेंड है कम्युनिकेशन ऑन अ कल्चरल प्लेन, ठीक है. तो जो कम्युनिटी में डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको वहाँ के जनरल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उस कल्चर के, उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कल्चरल पैटर्न क्या हैं, वो उसको पता होना चाहिए, ठीक है. जिस कम्युनिटी से उसे डील करना है उसके क्या पैटर्न्स हैं, वो सब उसको पता होना चाहिए. तो इसमें क्या है, जो डॉक्टर अपनी एडवाइस दे उसको उस तरह से देना चाहिए कि वो कल्चरल पैटर्न में, जो एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न है उसमें फिट हो. जैसे कि लोकली कुछ चीज़ों को ठंडा मानते हैं, कुछ को गर्म मानते हैं, तो डॉक्टर ये भी कह सकता है कि भाई आपकी जो ठंड है उसके लिए गर्म दवाई है, ये आपको हेल्प करेगी जो कोल्ड डिजीज़ है उसमें. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कम्युनिटी के साथ डॉक्टर की. तो जनरल कल्चरल पैटर्न जो है, इसके सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो नेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब डॉक्टर को पता होना चाहिए. थर्ड लेवल है कम्युनिकेशन ऑन एन इंटेलेक्चुअल प्लेन. इंटेलेक्चुअल प्लेन दैट मीन्स कि जो डॉक्टर है वो एक हाई रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है, ठीक है. उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, उसकी ट्रेनिंग जो है एक बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग हुई हुई है, ठीक है. तो वो सोफिस्टिकेटेड होता है. और जो जनरली प्रैक्टिशनर, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी और डॉक्टर के बीच में इंटेलेक्चुअल लेवल में गैप भी बहुत हो सकता है, खासतौर पे रूरल एरियाज़ में या कम्युनिटी में जाके जहाँ सर्विसेज दे रहे हैं. तो ये सोशल डिस्टेंस है, इस सोशल डिस्टेंस को कवर अप करना है डॉक्टर को. तो सक्सेसफुल डॉक्टर वही है जो इस डिस्टेंस को कम कर पाए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए, ठीक है. तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, है ना, जिससे कि वो बेस्ट आइस ब्रेकर बन सकता है, ठीक है. वो अच्छे से कम्युनिकेट करे, बातें करे, तो उससे एक रैपो बिल्ड होती है. डॉक्टर हु इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेशेंट ऑन दीज 3 प्लेन्स इज़ बाउंड टू गिव द मैक्सिमम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू द पेशेंट, ठीक है. कहते हैं ना भाई ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, उससे तो बात करके ही सही हो जाते हैं. कुछ बच्चे होते हैं डॉक्टर के पास जाते ही सही हो जाते हैं, है ना. तो उसका बिहेवियर है, उसकी डीलिंग है, जिससे कि पता चल जाता है. कहते हैं ना डॉक्टर इतना अच्छा बिहेवियर है डॉक्टर की, आधी बीमारी तो मिलके ही ख़त्म हो जाती है ना. तो ये सारी एक रैपो बनानी पड़ती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में.